हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और स्वस्थ ही रहें। आज मैं एक कलाकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये झारखंड का कलाकार है, बहुत ही फेमस कलाकार। अभी तो नहीं है लेकिन उनका नाम फेमस है, जिनका नाम छैला सांधु। छैला सांधु के नाम से सभी कोई जानते हैं कि वो एक बहुत ही फेमस कलाकार थे। वो ऐसा कलाकार थे, नाचने और गाने में बहुत ही माहिर इंसान। खुद गाते थे, खुद बजाते थे और खुद ही नाचते थे। ऐसा आदमी। ये बहुत पुरानी कहानी है, बहुत पुरानी बात। जब हम लोग जन्म भी नहीं हुए तो उस समय की बात है। छैला सांधु एक गांव का आदमी, देहात का आदमी था। नाचने गाने का शौकीन था। चाहे अपने गांव से काफ़ी दूर भी कहीं नाच गान हो रहा हो, जादुर नाच, करम नाच, ये झारखंड में होता है, वो पहुंच ही जाता था रात को। चाहे नदी कितनों भरा हो, जंगल हो, पहाड़ हो, उससे कोई मतलब नहीं। अंधेरी रात हो, उससे भी कोई मतलब नहीं। वो नाचने के जगह पे पहुंच ही जाता था। उसके साथ में एक मुर्गा था। मुर्गा उसके सिर में बैठा रहता था। मुर्गा वो इसलिए रखता था क्योंकि सुबह होने को है तो उसके पास घड़ी का काम करता था मुर्गा। जैसे मुर्गा भांग देता था, वो नाचने वाला जगह छोड़ के वापस घर, सुबह तक वापस घर पहुंच जाता था। उसका ये सिलसिला बरसों तक चलता रहा। वो अपना नाच गान चालू ही रखा था। लेकिन उसके साथ जो घर में थी भाभी, उसको बहुत बुरा लगता था। ये जो लड़का नाचता है, नाचने के चलते उसको बुरा लगता था। तो हमारे उधर एक नदी पड़ता है, कांची नदी बोलते हैं। उसी कांची नदी में एक दसम जलप्रपात है। तो उस जलप्रपात के नीचे बहुत बड़ा झील है। नदी बहुत ज़्यादा भरा रहता था, तो उसी झील के ऊपर से एक लरंग क्रॉस करता था। उसी लरंग का इस्तेमाल नदी पार करने के लिए वो छैला सांधु इस्तेमाल करता था। तो उसकी भाभी को पता चल गया था कि ये लड़का रात को नदी कैसे पार करता है। तो उसको पता चला कि इसी बांदू नाड़ी बोलते हैं, उस बांदू नाड़ी के सहारे वो नदी क्रॉस करता था। उसकी भाभी को ईर्ष्या होने के कारण उसकी भाभी ने उस बांदू नाड़ी को आधा काट दी। छैला सांधु को मालूम नहीं था कि वो बांदू नाड़ी आधा कटा हुआ है। वैसा ही एक दिन वो नदी पार कर रहा था और बीचों बीच जैसे पहुंचा, वो लरंग टूट गया और छैला सांधु उसी झील में गिर गए। ऐसा लोगों का कहना है। उसी को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मैं तो कहता हूँ कि उस दसम जलप्रपात के पास उनके नाम का एक स्मारक बनना चाहिए, ताकि लोग उसको ना भूले। अगले पीढ़ी जो आए उनको भी पता चले कि छैला सांधु नाम का कोई बहुत ही अच्छा कलाकार थे, जो अभी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका नाम आगे युगों युगों तक रहे। धन्यवाद।